अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम NSM बुक 3 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। वो एक्सप्रेशन से मुतालिक था। अब जो है आपको इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन में आप देखेंगे, इससे पहले हम सीख चुके हैं कोफिशिएंट मेथड से इसके फैक्टर बनाने और वैल्यूज़ निकालनी। लेकिन अब आप देखेंगे कोफिशिएंट मेथड से जब हम इसे सॉल्व करते हैं 5 1 ज़ा 5 के ऐसे फैक्टर बनाने कि माइनस करने पे 2 आंसर आए, तो ऐसे कोई फैक्टर नहीं बन रहा है। तो फिर इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो स्क्वायरिंग मेथड होता है। उसके लिए पहला स्टेप आप ये लेंगे कि आप एक स्क्वायर वाली वैल्यू और एक सेंट्रल वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ इसी तरफ रहने देंगे और इस 5 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। अब हम पिछले क्वेश्चन नंबर 3 के मेथड से ये देखेंगे, ये किसका होल स्क्वायर है, x का। यहाँ फार्मूले का 2 लिखेंगे, उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद सोचेंगे कौन सी थर्ड वैल्यू हो कि हमारे यही वैल्यू आए। 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x आंसर आए, 1 से। तो इस 1 को हम यहाँ पर स्क्वायर की शक्ल में ऐड कर देंगे। अब ये इक्वालिटी है और इक्वालिटी इक्वेशन है, तो उसमें इक्वालिटी करनी है। जो चीज़ आप लेफ़्ट पे ऐड करते हैं वही आपको राइट पे भी ऐड करनी है। ठीक है, हमने दोनों तरफ 1 होल स्क्वायर ऐड कर लिया। क्यों किया? ताकि मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस तरह ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x + 1 होल स्क्वायर। इधर मैंने इसे सॉल्व किया, 1 1 ज़ा 1 को 5 में ऐड किया 6। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इक्वालिटी में यही करना है ना, जो एक तरफ करते हैं वो दूसरी तरफ भी हमें करना है। तो हमारा आंसर आ गया x + 1 = प्लस माइनस। अब हम √6 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो √6 की वैल्यू है 2.449, यानी 2.45 मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये x = -1 ± 2.45। एक दफ़ा हम -1 + 2.45 की वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x = -3.45। और एक दफ़ा हम -1 + 2.45 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.45। तो ये दो आंसर हैं, स्टेप की जगह नहीं थी इसलिए मैंने स्टेप करके नहीं दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम 30 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। इक्वल के इधर आके -30 + 30 में चेंज हो गया। अब देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, x का। फॉर्मूले का 2 लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू x लिखेंगे। 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 17x आ जाए। 2 के डबल में 17 नहीं आता तो 17 तो हमें लाना है, इसलिए 17 लिख दिया। इस 2 को कैंसिल करना है तो /2 लिख दिया। अब हम ये 17/2 होल स्क्वायर अपने पास से यहाँ ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन में इक्वालिटी का रूल यूज़ करते हुए हम दूसरी तरफ भी यही वैल्यू ऐड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक आपका बन जाएगा x + 17/2 होल स्क्वायर। और इस तरफ वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 17 का स्क्वायर मालूम करेंगे अब हम कि 17 × 17 क्या होता है। ये हमारा आ रहा है 289। 289 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आंसर आ रहा है 72.25। 72.25 में हम 30 ऐड कर देंगे, तो 30 ऐड करने पे हमारा ये आंसर आ जाएगा 102.25। ये हमारा x + 17/2 होल स्क्वायर का है आंसर। अब उसके बाद स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, जब होल स्क्वायर हो तब रूट और स्क्वायर कैंसिल होते हैं। अब 102.25 का स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। 102.25 का स्क्वायर रूट हमने मालूम किया तो आंसर आया हमारा 10.11। उसके बाद हम ये 17/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 8.5 आ गया। यहाँ हम जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं वैल्यू तो प्लस माइनस लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, +8.5 को, तो ये इधर आके -8.5 हो गया, +10.11। तो एक दफ़ा हम इसे माइनस साइन के साथ लिख देंगे, यानी -8.5 -10.11, और एक दफ़ा हम प्लस साइन से लिखेंगे तो -8.5 + 10.11। ये अब हमने सॉल्व करना है। तो हम कर -18.61, एक आंसर हमारा ये आ गया।
तो दूसरा अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे 10.11 को। 10.11 में से हमने माइनस किया 8.5, तो हमारा आंसर आ रहा है 1.61। इसमें बड़ी वैल्यू का साइन होने की वजह से ये पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये दो आंसर आ गए हमारे। अब इसमें हम +9 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x² - 2x +9 इधर आकर -9 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे ये x² है, फॉर्मूले का माइनस साइन, फिर 2, फिर फर्स्ट वैल्यू लिखी, उसके बाद सेकंड वैल्यू लिखी, और फिर सेकंड वैल्यू जो हम लिखते हैं इसका हम अपने पास से इजाफा कर रहे हैं 6² का, इसलिए उसे दूसरी तरफ भी करेंगे क्योंकि यहाँ मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया a² - 2ab + b² के तहत a लिखा, फिर ये माइनस साइन लिखा और ये b लिखा और फिर होल स्क्वायर कर दिया। 9 - 9 + 6 6 36। 36 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 27 आ गया। अब मैंने ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये दोनों कैंसिल हो गए। x - 6 = अब हम √27 की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 5.19, तो प्लस माइनस का साइन लगाएंगे 5.19। एक दफ़ा हम लिख देंगे x - 6 = +5.19 और एक दफ़ा लिख देंगे x - 6 = -5.19। ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 5.19 + 6 और आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 11.19। एक वैल्यू ये हो गई आपकी, और ये -6 दूसरी तरफ जाकर +6 हो गया, +6। अब 6 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.81। ये दूसरा आंसर आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन 6 बड़ी वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट है x² - 5x - 5। -5 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +5 हो गया। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फॉर्मूले का 2, फिर ये वाली फर्स्ट वैल्यू 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 5x आ जाए। तो सबसे पहले 5 लाएंगे, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो इसलिए 5 लिख देंगे क्योंकि वो तो हमें लाजमी चाहिए, और इस 2 को ख़त्म करने के लिए आप 0.2 कर देंगे। इसलिए हमारा यहाँ 5/2 जो है होल स्क्वायर हम अपने पास से ऐड कर रहे हैं, इसलिए इक्वल के दूसरी तरफ भी हमने इस वैल्यू को ऐड कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास परफेक्ट बन रहा है स्क्वायर अब हमने x - 5/2 होल स्क्वायर लिखा यहाँ पर, ये वाला साइन, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और फिर होल स्क्वायर = 5 + 5 5 = 25/4 हो गया। अब 25/4 को हम डिवाइड कर लेंगे और फिर 5 में ऐड कर देंगे। 25 / 4 हमारे पास आंसर आ रहा है 6.25, तो 5 + 6.25 और ये हमारा हो गया 11.25। ये हमारा इसका आंसर आया। अब हम इक्वल लेफ़्ट की तरफ जो स्क्वायर है इसको कैंसिल करने के लिए इसके पास स्क्वायर रूट लेकर आएंगे, इसलिए हमने इक्वल के दूसरी तरफ भी ये काम करना है। अब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास ये वैल्यू आई और यहाँ हम प्लस माइनस डाल के 11.25 का रूट मालूम कर लेंगे। 11.25 का हमने रूट मालूम किया तो आंसर आया हमारे पास 3.35। अब हम एक दफ़ा प्लस साइन से और एक दफ़ा माइनस साइन से इस वैल्यू को लिखने लगे हैं। एक दफ़ा मैंने लिखा 3.35 पॉजिटिव और अब मैं लिख दूँगी 3.35 जो है वो नेगेटिव। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5, ये हमारा हो जाता है 2.5 और ये दूसरी तरफ जाकर ऐड हो जाएगा। -2.5 है, इक्वल के दूसरी तरफ गया तो +2.5 हो गया। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ रहा है 5.85। एक आंसर हमारा ये आ गया। और फिर यहाँ पर भी ये हमारा x माइनस ये डिवाइड किया 2.5 आ गया। अब -2.5 दूसरी तरफ जाकर +2.5 हो गया तो -3.35 + 2.5। अब क्या करना है हमने, अब हमने इसमें से प्लस माइनस माइनस करना और बड़ी वैल्यू का साइन लिखना है। तो हम 3.35 में से माइनस करेंगे 2.5 तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.85 माइनस साइन के साथ। ये आंसर आ गया। यह हमारा
यहाँ पर हमने -3 को दूसरी तरफ ले जाना है, दूसरी तरफ जाकर ये +3 हो जाएगा। अब ये x का होल स्क्वायर है, फार्मूले का 2 लिखा, फर्स्ट वैल्यू लिखी। अब हमने ये लेकर आना है, तो नीचे ये 4 अगर हम लेकर आते हैं तो 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो जाता है, इसलिए 4 से ज़्यादा हम 8 लाते हैं तो फिर ये 1/4 आ जाता है जो हम लाना चाहते हैं। इसलिए हमारी जो सेकंड वैल्यू है वो 1/8 हो तो हमारा ये आंसर आता है। इसलिए हम इस 1/8 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी कर लेंगे और इक्वल के दूसरी तरफ भी कर लेंगे। अब ये a + 2ab + b स्क्वायर हो गया, तो a प्लस यानी x + 1/8 होल स्क्वायर कर लेंगे हम इसे। यहाँ पर ये हमारा 8 8 सा 64 हो गया। अब हमने इसमें 1/64 देख लेना है। 1/64 हमारा आ रहा है, सॉरी 1/64 हमारा आंसर आ रहा है इसका 3 + 0.01, ठीक है। और यहाँ पर 1/8 कर लेंगे। 1/8 ये आ रहा है हमारा 0.12 होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें ये हमने ऐड किया तो 3.01 हमारा आंसर आ रहा है और यहाँ हमारे पास ये आ रहा है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाए। ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ हम 3.01 का स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। 3.01 इसका स्क्वायर रूट है 1.73 और ये हमारे पास x + 0.12। तो एक दफ़ा हम लिखेंगे x + 0.12 = 1.73 और एक जगह लिखेंगे x + 0.12 = -1.73। देखें मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ। ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा। 1.73 में से 0.12 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.49। 1.73 में से 0.12 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.61, ठीक है। अब ये इधर आकर प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.85 -1.85। ये दोनों आंसर आ गए। अब इसी तरह ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें 2/49 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। x² - 6/7x = 0 - 2/49। अब हम इसे लिखेंगे x² - 2 फार्मूले का, फिर x। अब ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पर आता है और 7 लाने के लिए /7। अब ये 3/7 होल स्क्वायर का इजाफा यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ 0 में से ये माइनस किया, ये वैल्यू रही यहाँ, और -3/7 होल स्क्वायर का इजाफा यहाँ भी हो जाएगा। ये हमारा बन गया, सॉरी ये प्लस साइन होगा। अब ये हमारा हो गया x - 3/7 होल स्क्वायर और ये हमारा हो गया 3 3 = 9/7 7 = 49 - 2/49। 49 एलसीएम आ गया, 9 में से 2 माइनस किया 7 आ गया, 7/49 कैंसिल हो गया, 1/7 हो गया। बल्कि हम इसे डिवाइड मज़ीद कर देंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे। 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 / 7 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.42। x - 0.42 होल स्क्वायर, x - 0.42 होल स्क्वायर और इस तरफ 1/7 करेंगे। 1/7 तो हमारा आंसर आ रहा है 0.14। अब उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। x - 0.42 इधर का आंसर लिखने से पहले हम प्लस माइनस डाल देंगे और 0.14 का रूट मालूम कर लेंगे, 0.37, ठीक है। अब हम एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे, = 0.37 और x - 0.42 = -0.37। अब -0.42 इधर आकर प्लस हो गया, 0.37 + 0.42। अब इन्हें प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ रहा है 0.79। एक आंसर आ गया हमारा।
दूसरी तरफ हम ये लेकर जाएंगे तो ये प्लस 0.42 हो गया, माइनस 0.37 प्लस 0.42। 0.42 जो है वो बड़ा है और ये छोटा है, पॉजिटिव ही साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.05 आंसर आ रहा है। अब इसमें हमारा ये x होल स्क्वायर है फॉर्मूले का, सॉरी पहले एक स्टेप में -1 को उधर ले जाकर +1 करना है हमने। 0.6x ये -1 इधर आकर +1 हो गया। फिर ये x होल स्क्वायर फॉर्मूले का 2 फर्स्ट वैल्यू x, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 0.6 आंसर आ जाए 0.3 से। तो ये 0.3 होल स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे ताकि लेफ़्ट पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने ये ऐड कर लिया और यहाँ पर आ गया x प्लस 0.3 होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर। तो a ये है, b ये है और ये सेंटर का साइन लिख दिया। अब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.09, इसमें ऐड किया तो 1.09 x प्लस 0.3 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसके स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हो गया, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर हम प्लस माइनस साइन से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अंडर रूट है 1.04। अब हम एक दफ़ा प्लस साइन से और एक दफ़ा माइनस साइन से इनको सेपरेट करके लिख देंगे। एक दफ़ा हमने इसे प्लस 1.4 लिखा और फिर एक दफ़ा इसी इक्वेशन को लिखते हुए यहाँ पर हमने -1.04 लिखा है। ये प्लस 0.3 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर -0.3 हो गया। अब आपने इसमें माइनस कर देना है, तो आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 0.74। ये आंसर आ गया हमारा। ये आ गया, इधर आकर प्लस जो है इधर आकर माइनस हो गया, -0.3 ये 1 है, सॉरी। तो अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, बड़ी वैल्यू का साइन लिख देंगे। 1.34 -1.34 आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। x होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2 फर्स्ट वैल्यू और उसके बाद 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4.8 आंसर आ जाए 2.4 से। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 2.4 होल स्क्वायर कर देंगे। एक स्टेप में करना भूल गई थी, वो मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ कि हम सबसे पहले तो +2 को इधर ले जाकर -2 कर देंगे। अब ये -2 मेरे इधर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस चीज़ का इजाफ़ा किया है, तो इसी का इजाफ़ा, यही इजाफ़ा हम पॉइंट के दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ ही कर देंगे। अब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया x माइनस 2.4 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये मेरा 2.4 का स्क्वायर करूँगी मैं, तो मुझे वैल्यू पता चल जाएगी कि इसकी क्या है। 2.4 होल स्क्वायर ये हमारा है 5.76। फिर उसके बाद ये x माइनस 2.4 होल स्क्वायर। अब इसमें प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने, 5 में से ये माइनस करना है, -2 5.76 में से -2 माइनस करना है, तो 3.76 आ गया हमारे पास। अब इसको ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो फिर ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x माइनस 2.4 और 3.76 का हम रूट मालूम कर लेंगे। इसका स्क्वायर रूट मालूम किया तो 1.93 प्लस माइनस साइन लिखेंगे 1.93 और फिर हम इस इक्वेशन में इक्वल के राइट तरफ जो है एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ लिख देंगे और इक्वेशन को 2 बार बना देंगे और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे। -2.4 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +2.4 हो गया। अब ये हमारे पास आ गया 4.33, ये आंसर आ गया हमारा 4.33। अब ये -2.4 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +2.4 हो गया। हमने 2.4 में से 1.93 को माइनस करना है, तो देख लेते हैं। ये माइनस किया तो हमारा 0.47 आ गया और बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव ही आंसर रहेगा इसका। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।